हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारत। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बना है दोस्त? तो इसका आंसर क्या था? भारत। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में बजरंग पुनिया और एला बेनिल बला रिवन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कुश्ती। अब ध्यान रखिएगा, जो बजरंग पुनिया है ये कुश्ती से संबंधित है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया को पुरुष कैटेगरी में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, जबकि एला बेनिल बलारिबन जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, उन्हें महिला कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के द्वारा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर में खेल को बढ़ावा देने वाला जो राज्य बना वो बना है मध्य प्रदेश। और बात की जाए कौन सी कंपनी, तो कंपनी की बात की जाए वो है अनिल कुंबले की एक कंपनी है। उन्होंने स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर जो खेल है उसे अधिक रूपों से बढ़ावा दिया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में जो बजरंग पुनिया है उन्होंने स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन का खिताब जीता, वो किसके से संबंधित है? तो है कुश्ती से। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैरोलिना अर्जू। अब ध्यान रखिएगा, जो कैरोलिना अर्जू है इन्हें रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, कैरोलिना अर्जू ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन है और यह अवार्ड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो रामानुजन पुरस्कार है यह अवार्ड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में कैरोलिना अरुजो को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों, ऑप्शन जो ए है, गीतांजलि राव, इन्हें किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, जबकि राजकमल झा जो ऑप्शन बी है, इसे हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो ऑप्शन डी है, रणजीत सिंह दिसाले, ये पहले भारतीय बने जो ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले जो है ये पहले भारतीय बने। आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी है रणजीत सिंह दिसाले, ये ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इस प्रश्न से आप इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में जारी विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में कौन से अभिनेता प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनू सूद। ध्यान रखिएगा, जो अभिनेता है सोनू सूद, वे हाल ही में जारी विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप पर रहा है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? सोनू सूद। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी है लिली सिंह, जो ऑप्शन बी है लिली सिंह, ये कनाडा की यूट्यूबर है, ये दूसरे स्थान पर रहा है। और अरमान मलिक ये पहले 5वें स्थान पर, जो ऑप्शन सी है अरमान मलिक, ये 5वें स्थान पर रहे। और जबकि ऑप्शन ए है प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री है, ये चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, माफ कीजिएगा, ये जो प्रियंका चोपड़ा है ये छठे स्थान पर रहे हैं। जबकि और अन्य अभिनेता की बात की जाए, जैसे कि आयुष्मान खुराना, ये 11वें स्थान पर रहा है। दिलजीत दोसांझ ये 14वें स्थान पर रहा है। और बात की जाए अमिताभ बच्चन, ये कौन सा स्थान पर है? तो ये रहे 20वें स्थान पर। तो आप ध्यान रखिएगा, सोनू सूद इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लुसाने। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांसिंग को भी ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है। तो आईओसी का मुख्यालय कहाँ था दोस्त? यह है लुसाने। अब बात है आईओसी, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आईओसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? जैसा कि बता चुके हैं, लुसेन है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो है थॉमस बाख। कौन है दोस्त? थॉमस बाख। तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही तो ऑप्शन जो बी है दुबई, ये किसका मुख्यालय है? तो यह है आईसीसी का मुख्यालय। और ऑप्शन जो सी है ज्यूरिक, ये किसका मुख्यालय है? तो यह है फीफा का। और जबकि ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड, ये किसका है?
हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में फिच रेटिंग द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी दर घटाकर वर्ष 2020-21 में कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है -9.4%। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फिच रेटिंग द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी दर जो घटाकर लगाया गया 20-21 में अनुमान, कितना लगाया गया? तो लगा गया है -9.4%। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो फिच रेटिंग है ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, फिंच ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर -10.5% का अनुमान लगाया था, जो कि बाद में इसे संशोधित करके -9% किया था। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 2022 के लिए 11% का अनुमान लगाया। ध्यान रखिएगा, फिच रेटिंग के द्वारा 2022 के लिए जो अनुमान लगाया गया, कितना लगाया गया? वो लगाया गया है 11%। जबकि यूबीएस के द्वारा 2021 के लिए -10.5% का अनुमान लगाया। जबकि गोल्डन सैक्स के द्वारा 2021 के लिए -10.3% का अनुमान लगाया गया। जबकि बार्कलेज के द्वारा -6.45% का अनुमान लगाया गया। तो जितने भी रेटिंग एजेंसी है उन्हें आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये अक्सर सवाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या था? -9.4%। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सरयू। अब ध्यान रखिएगा, जो सरयू नदी है इसी पर रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या था? सरयू। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अयोध्या जो शहर है किस नदी किनारे अवस्थित है? तो यह सरयू नदी किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जॉन अब्राहम। जो अभिनेता जॉन अब्राहम है उन्हें पेटा ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है? जॉन अब्राहम। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, पेटा के 2019 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में विराट कोहली को चुना गया था। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, पेटा जो पेटा अवार्ड है क्यों दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पेटा ये जानवरों के हित के लिए काम करता है। पीपुल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेटा का जो फुल फॉर्म वो क्या होता है? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या होता है दोस्त? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसका स्थापना कब हुआ था? 27 मार्च 1980 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका। और इसके फाउंडर कौन थे? तो वे थे इंग्रिड न्यू किर्क। कौन है दोस्त? इंग्रिड न्यू किर्क। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, पेटा के द्वारा हाल ही में उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ध्यान रखिएगा, पेटा के द्वारा हाल ही में जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपर्क रहित कार्ड भुगतान सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 5000 रुपये। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने संपर्क रहित कार्ड भुगतान सीमा को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है डीबी गुप्ता। ध्यान रखिएगा, जो डीबी गुप्ता है उन्हें राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसका मुख्यालय, इसका राजधानी कहाँ दोस्त? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? 10। और बात करें विधानसभा, तो इसी की सीटों संख्या कितनी है? ये है 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा के 200। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त यहाँ की लोक नृत्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है वो है धूमर। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? गोडावन। क्या है दोस्त? गोडावन। और यहाँ की राजकीय फूल क्या है? तो है रोहिडा। क्या है दोस्त? रोहिडा। साथ ही दोस्त ध्यान रखिएगा, ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है राजस्थान में। साथ ही हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत भी राजस्थान में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8 रुपये में खाना
दिया जाना। ध्यान रखिएगा, 8 रुपये में खाने को उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आप राजस्थान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था राजकमल झा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? राजकुमार झा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।